हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शुभ ट्रेडिंग दोस्तों। एंड दोस्तों, ये एक मार्केट एनालिसिस वीडियो है जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक में यानी मंडे मार्केट कहां ट्रैवल कर सकता है और मार्केट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है दोस्तों। प्रॉपर यहाँ पे टॉप डाउन एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से दोस्तों। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग मिली है दोस्तों देखने के लिए। लगातार देखिए मार्केट में 1 2 3 4 5 यानी 5 दिन रेड कैंडल बनी थी एंड 5 दिन रेड कैंडल बनने के बाद में हमें जो क्लोजिंग मिली है बेसिकली वो 45,500 के ऊपर क्लोजिंग मिली है। यानी अगर मैं देखा जाए, अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये जो बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी इसको 50% से ज्यादा 50% के ऊपर क्लोजिंग मिली है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है दोस्तों। बाकी मार्केट आगे कहाँ जा सकता है, कैसे ट्रैवल कर सकता है, तो वो चीज हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। उसके लिए दोस्तों मैं पहले आपको एक ट्रेंड लाइन बताना चाहता हूँ जो कि हमारी डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है दोस्तों। वो क्या ट्रेंड लाइन है, ये देखिए दोस्तों। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं और वो ट्रेंड लाइन को अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो ये हमारी, जब तक हमारा देखा जाए तो मेजरली जब तक ये ट्रेंड लाइन हमारे इंटैक्ट है तब तक मार्केट के अंदर हम पैनिक सेलिंग नहीं देख सकते हैं। हाँ, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, जैसे ये ट्रेंड लाइन यहाँ से मार्केट नीचे आके और इसको ऐसे ब्रेक करके रिटेस्ट करके और फिर यहाँ से मार्केट के अंदर हम ये वाला लेवल यानी 42,000 का जो लेवल है इसको हम देख सकते हैं दोस्तों। ये 42,000 का लेवल, और अगर 42,000 लेवल ब्रेक हो सकता है तो और नीचे की तरफ हम प्लान कर सकते हैं, बट ये अभी हमारा इनिशियल टारगेट नहीं है दोस्तों। हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 आवर टाइम के फ्रेम पे आते हैं दोस्तों। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या दिख रहा है वो हम एक बार जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक इम्पोर्टेंट क्या था, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्या था, रेजिस्टेंस था दोस्तों। पहले ये सपोर्ट की तरह काम किया, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे एज ए सपोर्ट काम किया, फिर दोबारा मार्केट जब वापस यहाँ पर आया एज ए सपोर्ट काम किया और वापस क्या हुआ, यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन हुआ। तो जब कोई सपोर्ट होता है वो सपोर्ट जब ब्रेक हो जाता है तो वही सपोर्ट हमारा किस तरीके से काम करता है, रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है दोस्तों। तो ये अगर रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया, मार्केट ने नीचे आया, नीचे आने के बाद दोबारा मार्केट जब इसी लेवल के आसपास पहुंची, मार्केट ने दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और मार्केट के अंदर फिर से एक फॉल देखने को मिला है दोस्तों। अच्छा, अगर हम एक बार फिबोनाची लगा के देखें तो हम फिबोनाची लगाते हैं, ये हमारा बॉटम है और ये हमारा टॉप है। तो बॉटम और टॉप से अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो देखा जाए तो दिस इज अवर 0.618 लेवल। हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये हमारा 0.618 लेवल है। मार्केट आया था, बेसिकली मार्केट ने 0.618 लेवल को क्रॉस किया है, बट 0.786 है। देखिए दोस्तों, ये लेवल्स कोई घर पे नहीं बनाए हुए हैं, ये लेवल्स मार्केट इनको लाइक रिएक्ट कर रहा है, मार्केट इस लेवल्स के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है बहुत अच्छे से। ये देखिए 0.786 का लेवल था और मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे टेस्ट किया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से हमें जो क्लोजिंग दी है वो एटलीस्ट 0.5 के ऊपर भी क्लोजिंग दी है। तो हमारे लिए जो ये इस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो हमारा ये 0.5 एंड 0.618, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है दोस्तों। मैं फिबोनाची एक बार के लिए हटा देता हूँ और फिबोनाची हटाने के बाद में मैं एक और छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ। लेट्स से हम 15 मिनट्स पर आते हैं और 15 मिनट्स पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूँ दोस्तों आपको। वो ट्रेंड लाइन आप देखने की कोशिश करेंगे। वो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये वाली ट्रेंड लाइन। आप इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से बना सकते हैं एंड ये ट्रेंड लाइन हमारी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। एक बार मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद दोबारा मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया यहाँ पे और यहाँ से मार्केट के अंदर एक सेलिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे इसका थर्ड टाइम टेस्ट होगा। यहाँ से बहुत प्रोबेबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस यही है कि मार्केट यहीं कहीं से दोबारा से एक बार डाउनफॉल दिखाएगी और डाउनफॉल दिखाने के बाद में मार्केट हमारे लिए ये लो इंपॉर्टेंट बन जाता है। दैट इज, अगर मार्केट इस लो को नीचे करके ब्रेक कर जाती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट ने एक यहाँ से एक हाई बनाया, लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, लोअर हाई, फिर एक लोअर लो बनाया और यहाँ से लोअर हाई बनाकर दोबारा से एक लोअर लो बनाए। हम लॉन्ग के ट्रेड्स कब लेंगे दोस्तों, हम लॉन्ग के ट्रेड्स तब लेना पसंद करेंगे जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। यानी मार्केट अगर मान के चलिए मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, उसके बाद किसी भी रिटेस्ट पे जैसे ही वो अपने हाई को ब्रेक करेगी तो यहाँ पर हम लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। पहला टारगेट हमें ये मिलेगा, यानी फर्स्ट टारगेट इज दिस लेवल, ये हमारा पहला टारगेट होगा। और अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है देन हमें एग्जैक्टली बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं जो कि हमारे अल्टीमेटली यहाँ तक के होंगे, यानी 1000 पॉइंट्स का हमारी रेंज जो है वो ओपन हो जाएगी बाइंग ट्रेड्स के लिए दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक चीज और मैं यहाँ पे आपको शो करना चाहता हूँ कि मार्केट किस तरीके से मतलब बहुत अच्छे से वर्क करती है, वो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक टूल है।
मैंने इसको यहाँ पे लगाया, यहाँ पे हमारा लो जो बना वो ये वाला लो बना, ये वाला लो दोस्तों, मैं इस लो को यहाँ पे, और यहाँ से फिर इसने जो हाई लगाया वो ये वाला हाई लगाया एग्जैक्टली exactly। तो देखिए दोस्तों वन लेवल कहाँ पर आ रहा है, यानी कि अगर मैं इसको सॉरी इसको अगर मैं इसको लेट्स से मैं इसको इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो हमारा जो वन लेवल आ रहा है यानी दिस वन, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको अगर मैं यहाँ मार्क करूँ तो देखिए यानी मोटा मोटा मार्केट में यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फॉल था, इसको अगर मैं कैप्चर करूँ तो वही हमारा फॉल यहाँ से लेके यहाँ तक का है। और देखिए कितना डॉट टारगेट मिला है दोस्तों, कितना डॉट टारगेट मिला है, 827 और 862 देखा जाए तो लगभग लगभग 50 पॉइंट्स का ही डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज सेम है देखा जाए तो 50 पॉइंट्स का भी मेजर डिफरेंस नहीं है। सो ये एक टूल होता है जहां से हमें एक पता चलता है कि मार्केट के अंदर अगर इतना फॉल दिया है मार्केट ने और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ है, तो उस रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा अगर फॉल आता है तो कितना फॉल आ सकता है। हम बेसिकली टारगेट्स डिफाइन करने के लिए ये फिबोनाची का ये वाला जो टूल है ये काम आता है दोस्तों। तो इसी का मैं इस्तेमाल करके मैं टारगेट्स निकालना मैं पसंद करता हूँ दोस्तों। सो हमारे सामने मैं इसको अभी फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ। तो जब तक हमारी मार्केट 0.618 के ऊपर है और जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देती है तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग के ट्रेड्स नहीं लेंगे। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी रीटेस्ट होने के बाद में फिर हम यहाँ पे लॉन्ग के ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको और मैं आपको बताना चाहूँ तो मार्केट देखो, पहले मार्केट ने क्या हुआ, इससे पहले मार्केट ये वाली ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी। मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से बना देता हूँ, ये देखिए मार्केट इसको प्लान कर रही थी, मार्केट ने ये यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ एग्जैक्टली, और रीटेस्ट के बाद मार्केट ने क्या हुआ, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया और मार्केट के अंदर एक फॉल शुरू हुआ। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ जोन्स बना देता हूँ, उस जोन से आपको एक आइडिया रहेगा कि कौन कौन सी जोन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमारी पहली जोन है, इसके ऊपर हम बुलिश प्लान करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों डाउन साइड के लिए हमारे पास मेजर देखा जाए तो ये वाली सपोर्ट थी, ये हमारी डाउन साइड की सपोर्ट थी। इस सपोर्ट को क्या हुआ था कि ये सपोर्ट ब्रेक हुई, यहाँ पे ब्रेक हुआ, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में यहाँ पर ये ट्रैप था, इसे बियर ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बियर ट्रैप। हाँ, अगर हम दोबारा से अगर हम नीचे आते हैं और अगर हम इसके नीचे निकलते हैं, इस जोन के नीचे निकलते हैं, तो इस जोन के नीचे हमको लंबे टारगेट्स मिल सकते हैं, यानी कि फिर सीधा हमारे पास जो टारगेट निकल कर आएगा वो ये वाला टारगेट आएगा दोस्तों। ये टारगेट, ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। और अगर इसके नीचे भी निकल सकते हैं दोस्तों, तो इसके नीचे निकलते के साथ ही हमारे पास टारगेट्स तो हैं, बट हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। इसीलिए अभी फिलहाल क्या है कि अगर जैसे इस जोन के नीचे आता है हम यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं, जो कि देखा जाए एक बहुत बड़ा टारगेट है, कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे एटलीस्ट 600 पॉइंट्स बैठते हैं, और अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो 600 पॉइंट्स कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसको मैं एक बार 5 मिनट्स के चार्ट पे भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखिए, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पे भी क्या हुआ था, बेसिकली एक छोटी सी ट्रेंड लाइन चल रही थी, मार्केट बार बार इस एरिया को एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, और मार्केट ने फाइनली क्या हुआ कि जैसे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, और ये सपोर्ट ब्रेक होते के साथ ही मार्केट के अंदर क्या आई, एक बहुत ही अच्छी खासी हमें डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिली। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ, और उस कंसोलिडेशन के बाद में दोबारा से हमें एक डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिली। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाऊं, तो हम ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से यहाँ इस तरीके से पकड़ेंगे, यानी अगर हमें बाइंग के ट्रेड्स लेने हैं दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हम इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को, यानी यहाँ से मार्केट अगर यहीं कहीं खुलता है, इसको ब्रेक करता है रीटेस्ट पे, हम यहाँ से ये वाले टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट यहीं कहीं से क्या करेगा, नीचे आना प्रेफर करेगा। मार्केट यहीं कहीं खुलता है और यहाँ से खुलने के बाद नीचे आता है, तो मार्केट को हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करेंगे, देन हम यहाँ के टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारे 2 सेटअप्स हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू निफ्टी। ये देखो दोस्तों, ये हमारा निफ्टी का चार्ट्स है, ये डेली टाइम फ्रेम है। इस डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो इस डेली टाइम फ्रेम पे हमारे सामने मार्केट अभी टॉप लेवल पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक होवर कर रहा है, यानी मार्केट के पास अभी जो मार्केट ने जो न्यू हाई लगाया है वो हमारा लगभग ये लेवल है, यानी 22,122 123 समथिंग अराउंड, ये हमारा न्यू हाई है। सो यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, अभी होवर कर रही है, और मार्केट ने लगातार 2 दिन यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग दी थी, देन उसके बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, बट
निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे अभी हमें लग रहा है कि निफ्टी के अंदर अभी एक डाउन साइड की मूवमेंट और पॉसिबल है। क्यों दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या लॉजिक है, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो सो लेट्स देखते हैं जरा। ये हमारा आर्ली टाइम फ्रेम है दोस्तों, यानी इस आर्ली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, इस आर्ली टाइम फ्रेम पे हमें ये दिख रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी। बेसिकली इस ट्रेंड लाइन को अगर हम बनाते हैं तो समथिंग अराउंड दिस टाइप, ये इस टाइप की ट्रेंड लाइन थी। तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद में बेसिकली क्या है, मार्केट इसका रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसको अभी हम थोड़ा सा अभी लाइक और छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देखने की, समझने की कोशिश करते हैं कि अभी आर्ली टाइम फ्रेम पे हमारे निफ्टी में जो सपोर्ट था वो कहाँ था। तो सो दोस्तों ये एरिया था हमारा जो एज अ सपोर्ट काम कर रहा था। मैं एक बार के लिए इसकी सेटिंग्स को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंड राइट एंड एक्सटेंड लेफ्ट को हटा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये एरिया था जो कि हमारा एज अ सपोर्ट काम कर रहा था। अच्छा दोस्तों, अगर मैं एक चीज और देखूं तो लेट्स से मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूँ कि जब मार्केट ने ये लो लगाया और ये हाई लगाया, तो इसको मैं फिबोनाची से लगा देता हूँ कि मार्केट ने ये लो लगाया था और ये हाई लगाया था। तो इस लो और हाई लगाने के बाद हुआ क्या था, मार्केट नीचे आया यहाँ से और मार्केट ने एग्जैक्टली 0.5 के लेवल से सपोर्ट लिया, और 0.5 के लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर अपनी जर्नी को ट्रैवल किया। ठीक है दोस्तों, ये समझ आता है। अच्छा, मार्केट ऊपर कितना जा सकता था, उसके लिए हम ये वाला टूल लेते हैं। तो इस टूल को मैंने क्या किया, इस टूल को मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको लाइक लगाया, उसके बाद मैंने इसको यहाँ डाउन साइड में लगाया, और डाउन साइड में लगाने के बाद में ये देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने लगाया एग्जैक्टली वन लेवल कहां पर आ रहा है, जहां पे निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया है। सो ये टोटली, दिस इज टोटली मैजिक ऑफ फिबोनाची एक्सटेंशन एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यानी कि जितना बड़ा यहां से लेके यहां तक का मूव था, उतना ही बड़ा रिट्रेसमेंट के साथ वहां से एग्जैक्टली हमें उतना ही बड़ा मूव देखने को मिला है, जो कि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड फिबोनाची एक्सटेंशन से आप इसका इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि ये टूल हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली लाइक टारगेट्स को डिफाइन करने के लिए। सो देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट लेवल आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल, वन लेवल यहाँ पर है, और वन लेवल से ही मार्केट ने क्या किया, बेसिकली अपनी जो वहीं से मतलब उसका हाई लगा के वहीं से अपनी डाउन साइड की मूवमेंट उसने कंटिन्यू करी। इसको मैं एक बार के लिए रिमूव कर देता हूं, एंड अभी हमारे सामने ये हमारा एक मेजर लो है और ये एक मेजर हाई है। तो हम दोबारा से फिबोनाची लगाते हैं और फिबोनाची लगा के देखते हैं। ये हमने फिबोनाची लगाया लो से लेके हाई तक दोस्तों, एंड इस लो से लेके हाई तक के फिबोनाची में हमने क्या देखा, इस लो से हाई के फिबोनाची में हमने ये देखा कि मार्केट ने कहीं ना कहीं 0.786 एंड 0.618 के लेवल के मिडल से कहीं ना कहीं एज अ सपोर्ट लिया है, और मार्केट अभी 0.5 के लेवल पर पहुंचा है। सो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को 0.5 के लेवल से ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी मार्केट के अंदर हम एक अपर साइड की मूवमेंट देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो मार्केट के यहाँ से दोबारा गिरने के चांसेस भी बहुत हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो इस एनालिसिस को हम थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर आते हैं ताकि हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। बट अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट में हमारे सामने जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आता है एग्जैक्टली वो यही एरिया है दोस्तों। यानी मार्केट अगर यहां से गिरेगा तो मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट ये एरिया है, और अगर इस सपोर्ट से निकलता है मार्केट, तो इस सपोर्ट से निकलने के बाद मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो ये निकल कर आता है दोस्तों। यानी ये तीन मेजर सपोर्ट्स मार्केट के पास अभी हैं। अगर निफ्टी को नीचे आना है तो ये तीन मेजर सपोर्ट्स पे वो आ सकता है। अच्छा, इस को हम थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम पे अगर हम करते हैं, हम लेट्स से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर पहुंचते हैं, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो यहाँ पर भी मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी। मैं आपको दिखा देता हूँ वो ट्रेंड लाइन क्या थी। वो ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली यहाँ से इस तरीके से दोस्तों बनी हुई थी। अगर आपको ट्रेंड लाइन बनाने में दिक्कत होती है तो मैं आपको एक लाइफ हैक बता देता हूँ। आप यहाँ पे जाइए, लाइन पे कीजिए, और लाइन पे करने के बाद में आप अपनी ट्रेंड लाइन को अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए, और अच्छे से एडजस्ट करने के बाद में आप इसको दोबारा से लाइन से हटा के कैंडल्स कर दीजिए। सो आपकी ट्रेंड लाइन एकदम एक्यूरेटली बन जाएगी। सो बेसिकली क्या हो रहा था, मार्केट में यहाँ से मूव आया अपर साइड का, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर से अपर साइड का मूव आया, फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, अपर साइड का मूव आया, एंड मार्केट क्या हुआ, उसके बाद जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आया तो ट्रेंड लाइन के पास मार्केट होवर करने लगा। फिर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया डाउन साइड में, और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ, और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर रहने की कोशिश की, बट वो तुरंत नीचे आ गया, और यहीं से मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला।
तो देखिए कितना ब्यूटीफुली दोस्तों ये ट्रेंड लाइंस वगैरह और ये सपोर्ट्स वगैरह, रेजिस्टेंस वगैरह और फिबोनाची के एक्सटेंशन टूल जो है ये बहुत कितने अच्छे से वर्क करते हैं दोस्तों। सो निफ्टी के अंदर बेसिकली अभी हमारे सामने क्या ऑप्शंस हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। वो ट्रेंड लाइन आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप इसको लाइक दोबारा से यहाँ पे जाके लाइंस पर आके और आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि आप यहाँ से और इस लेवल को आप ऐसे मिला दीजिए। सो ये बन जाएगी आपकी एक ट्रेंड लाइन। सो आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में इसको आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। सो मैंने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया, या फिर आप इसको इस तरीके से एडजस्ट करके एक जोन बना सकते हैं। सो मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ। तो मार्केट के अंदर यहाँ से बेसिकली क्या आया, मार्केट के अंदर एक फॉल आया, दोबारा मार्केट इस लेवल पे पहुंचा, दोबारा मार्केट के अंदर एक फॉल आया, फिर दोबारा मार्केट इस लेवल पे पहुंचा, दोबारा से मार्केट के अंदर एक फॉल देखने को मिला हमें। और एग्जैक्टली कितना फॉल देखने को मिला वो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ से मार्केट के अंदर अल्टीमेटली कितना फॉल आया, लगभग लगभग 396 यानी 400 पॉइंट्स का फॉल आया। अब देखते हैं क्या मार्केट में दोबारा जो फॉल आया क्या वो 400 पॉइंट का था, यानी यहाँ से इसके हाई से हम कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद में हम देखते हैं तो यहाँ से देखिए यानी यहाँ से एग्जैक्टली कितना फॉल आया, 380 पॉइंट्स का, यानी लगभग लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर है। 392, 396 एंड 380, 616 पॉइंट्स का डिफरेंस है, यानी कि दिस इज परफेक्टली वर्किंग। सो हमारे सामने क्या क्या लेवल्स हैं अभी निफ्टी के अंदर। सो देखिए निफ्टी के अंदर अभी हमारे सामने मेनली जो रेजिस्टेंस है वो ये एरिया है दोस्तों, यानी कि मैं इस एरिया को एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूं। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को निकाल देता है, यानी मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होके और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को निकाल दिया, तो इसके रिटेस्ट पे हम किसी भी लॉन्ग के ट्रेड्स के लिए प्लान कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर मार्केट को डाउन साइड का ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो डाउन साइड के ट्रेड में मार्केट अगर इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पे कहीं पे घूमती रहती है मार्केट, यानी मार्केट यहीं पे ऐसे करके यहीं पे घूमती रहती है मार्केट, और यहाँ पे घूमने से क्या होगा कि उसके सपोर्ट के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम किसी भी रिटेस्ट पे डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं और हम ये बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड में हमारे पास एक बहुत बड़ा टारगेट है, अच्छा खासा टारगेट है। कितने पॉइंट्स का टारगेट है डाउन साइड में देखा जाए तो डाउन साइड में हमारे पास मोटा 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 लगभग लगभग 170 180 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट हमें मिल जाएगा दोस्तों। ये है निफ्टी का अभी फिलहाल का व्यू, जो कि नेक्स्ट वीक में हम ये मोमेंट देखने को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा ये लेवल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो मैं फिलहाल के लिए ये जो सपोर्ट्स है हमारी इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एक समझाने के पर्सपेक्टिव से। बेसिकली दोस्तों हो क्या रहा था कि मार्केट बार बार इस लेवल के आसपास, यानी कि ये मैं आपको बताऊं तो मार्केट के सामने ये एक जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। मार्केट इसको एग्जैक्टली काफी टाइम से रेस्पेक्ट कर रहा है दोस्तों। मैं आपको अगर मैं इसको काफी पीछे से दिखाऊं तो ये लेवल हमारा काफी पीछे से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये देखिए पहले ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर वो ब्रेक हो गया, फिर ब्रेक होने के बाद जब वो रिटेस्ट के लिए आया तो भी वो यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम नहीं किया, फिर वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट के तौर पे काम किया, फिर यहाँ पे एग्जैक्टली एक फेक ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद फिर एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करके ऊपर चला गया एंड अब वो दोबारा से लेवल रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। सो ये हमारे लिए काफी पीछे से लेवल चला आ रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सो अगर हम लॉन्ग के ट्रेड्स प्लान करेंगे तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती है विच इज 21,820 रुपीज, यानी 21,820 रुपए, जब तक मार्केट 21,820 के ऊपर नहीं निकलती है हम लॉन्ग के ट्रेड्स प्लान नहीं करेंगे। और शॉर्ट्स के ट्रेड्स प्लान करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली मार्केट को एटलीस्ट 650 के नीचे प्लान करेंगे, 21,650 के नीचे प्लान करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों। ये है हमारा किसका एनालिसिस, निफ्टी का। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक बार इसको देख लेते हैं। ये देखिए अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना है तो आप ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से बना लीजिए और जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है आप यहाँ पे इसके ऊपर निकलता है, इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके अपर साइड का ट्रेड लीजिए। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, रीटेस्ट पे आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको निफ्टी का एनालिसिस भी समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिन निफ्टी दोस्तों। अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी पे भी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक जो क्लोजिंग दी है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है।
कैंडल बहुत अच्छी कैंडल बनी है यहाँ पे। सो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो हम जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी के अंदर कि एक मेजर ट्रेंड लाइन है जो हम फॉलो कर रहे हैं। सेम मेजर ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पर फिन निफ्टी के अंदर भी हमारी चल रही है। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, हम यहाँ पर अभी कह सकते हैं कि हाँ, हमारे लिए मार्केट अभी थोड़ी सी बुलिश ही है। इसके अलावा हम छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पर आने पे लाइक आर्ली टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो आर्ली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिलता है? आर्ली टाइम फ्रेम पे हमें जो देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है दोस्तों कि मार्केट के पास अभी जो नियर बाय एक सपोर्ट एरिया है वो है ये लेवल। इसको मैं एग्जैक्टली इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, यानी ये मार्केट का एक मेजर सपोर्ट है। और मार्केट के अंदर ये मेजर सपोर्ट इसलिए भी है क्योंकि जब मार्केट ने इस सपोर्ट को यहाँ पे इंटैक्ट किया, तो इस सपोर्ट से मार्केट के अंदर हमें अल्टीमेटली देखा जाए तो लगभग 850 पॉइंट की अपर साइड की मूवमेंट देखने को मिली। सो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी लेवल जाए, यानी कि जब मार्केट अगर मान के चलिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से इसको इलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स से मार्केट ने यहाँ से एक डाउनफॉल दिया। डाउनफॉल देने के बाद मार्केट क्या करती है? यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देती है, और रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट कितना डाउनफॉल देती है? दोबारा से मार्केट इस तरीके से उतना ही डाउनफॉल देती है। क्लियर है? सो सेम तरीके से हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं तो मार्केट ने यहां से यहां तक जितना मूव दिया है, लेट्स से मार्केट ने यहां से यहां तक हम अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक मार्केट ने लगभग 943 यानी 950 मान लेते हैं कि 950 पॉइंट्स का मूव दिया है। तो मार्केट अगर दोबारा इस सपोर्ट के आसपास आएगी तो मार्केट उसका एटलीस्ट 50% मूव देने की कोशिश करेगी। इसको हम फिबोनाची से मेजर कर लेते हैं। यहां से लेके हमने यहां तक फिबोनाची लगाया, और यहां तक फिबोनाची लगाने के बाद में हमारे पास जो 0.5 का लेवल जो आ रहा है वो एटलीस्ट ये आ रहा है, यानी कि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक अपर साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे पास में। इसको फिबोनाची के साथ साथ अगर हम मैं एक रेजिस्टेंस एरिया बनाऊं तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस समझ आ रहा होगा। ताकि दोस्तों मैं आपको एक मेजर ट्रेंड लाइन बता देता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है। आप इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, यानी यहाँ से ऐसे एंड यहाँ से इसको इस तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट करके आप अपने अकॉर्डिंगली इसको बना सकते हैं। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, अभी मार्केट इस ट्रेंड लाइन से, यानी मार्केट ने यहाँ से फॉल आया, फिर दोबारा इस ट्रेंड लाइन के पास में तो यहाँ पे फॉल आया, तो अगर थर्ड टाइम मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंचता है तो यहाँ से हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा चांसेस क्यों हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? उसके पीछे कई रीजन है दोस्तों। अगर मैं उन रीजन की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो ये एरिया है। देखिए, ये जो एरिया है ये बेसिकली क्या है? ये एरिया एक एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे, यानी जो कि पहले एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था, अब वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। सपोर्ट 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 ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, डाउनफॉल, नाउ इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस टू। सो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है कि मार्केट अगर मान के चलिए फ्लैट खुलता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, ऊपर जाके यहाँ पे कोई डाउन साइड पैटर्न बनाता है, हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर दोस्तों सेकंड प्लान क्या है कि मार्केट अगर लेट्स से गैप अप खुलता है और यहाँ पे जाके अगर यहाँ पे कोई रिटेस्ट करता है तो हम यहाँ से अपर साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारा अल्टीमेट टारगेट ये जोन रहेगी। अगर मार्केट इस जोन को क्रॉस कर देता है तो हमारे पास एक बड़े टारगेट्स रहेंगे कि हमारे पास अल्टीमेट टारगेट जो रहेगा अभी फिलहाल के लिए वो ये वाला लेवल रहेगा। दिस इज 20,800 मान सकते हैं आप। क्लियर है दोस्तों? और अगर मार्केट ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो इस लेवल के ब्रेक होने पे मार्केट के अंदर मैं डाउन साइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है तो उस लेवल के ब्रेक करने के साथ साथ नीचे जो मेजर ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी 1 डे टाइम फ्रेम पे, उसका सपोर्ट भी है। सो अगर मार्केट यहां से नीचे आता है, सो मोस्टली केसेस में ये चांसेस है कि दिस इज फेक ब्रेकडाउन होगा, और फेक ब्रेकडाउन होने के बाद बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ट्रैप हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बियर ट्रैप। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, आपकी कुछ नॉलेज बढ़ी है या आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियोस में आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लेकर आता रहूं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग दोस्तों।